नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारा पता पूछते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बिहार की जनता उन्हें खोज रही है। हमारा पता दिल्ली या पटना आवास है और सभी लोग जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पता कहां है और बिहार की जनता नहीं जानती है। चिराग पासवान ने कहा कि बंद कमरे में समीक्षा करने से कभी भी शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है और मुख्यमंत्री खुद भी ये चाहते हैं कि ये कानून ठीक से लागू नहीं है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए शायद इस तरह की बातें वो करते रहते हैं और इस तरह की बैठक भी वो करते हैं। उन्होंने कहा कि हम शुरू से शराबबंदी कानून का समर्थन करते हैं। बिहार में साक्षरता जो है वो दर कम है। निश्चित तौर पर ऐसे हालात में बिहार शराबबंदी कानून लगाना चाहती है, और लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लागू कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो तौर तरीका गलत है। उसको लेकर उन्हें जमीन पर उतरकर काम करना होगा, जो मुख्यमंत्री करते नहीं हैं। और बता दें कि दिल्ली में सीएम नीतीश ने चिराग पासवान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो खुद कहां रहते हैं किसी को पता नहीं चलता है, किसी को बताना भी है क्या। और ये तक नहीं कि उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता होता कि वो कहां पर है। उन्होंने कहा कि चिराग की उम्र कम है और इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है कि जब उनका जन्म हुआ था तब बिहार की स्थिति क्या थी और अब बिहार की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य मंत्री मंडल पांडे ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य भर में हर घर में दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के जरिए ही स्वास्थ्य कर्मियों की टीम घर घर जाकर टीकाकरण से वंचित लोगों को वैक्सीन लगाने का काम करेगी और इस अभियान के तहत पल्स पोलियो की तर्ज पर भी टीकाकरण किया जा रहा है। मंगल पांडे ने कहा कि 3 नवंबर से ही शुरू अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों हर घर पर दस्तक दे रहे हैं और कोरोना टीकाकरण से वंचित को टीका देने की भी प्रति जागरूक कर रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में भी मोटरसाइकिल मोबाइल टीम कोविड टीकाकरण का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही कोरोना टीके की पहली खुराक ले चुके लोगों को भी दूसरी खुराक देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान के दौरान चिमनी भट्टा पर कार्य करने वाले कामगारों, खेत खलिहानों में किसानों को जीवन रक्षा की डोज देने पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हर घर दस्तक अभियान के दौरान 1 करोड़, कई लाख और कई हजारों तक घर तक पहुंचाने को लेकर कई निगरानी भी की जा रही है और टीकाकरण करने को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम प्रत्येक 125 घरों पर ही एक मोटरसाइकिल मोबाइल टीकाकरण टीम गठित कर दी गई है और हर मोबाइल टीम में एक वेरीफायर और एक वैक्सीनेटर होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसके द्वारा घर घर जाकर टीकाकरण का काम किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसान कानून वापस लिए जाने के बाद एक और जहां किसान संगठनों में खुशी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पार्टी भी इस मामले में अपनी खुशी का इजहार खुलकर करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में ही पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 से ही कारगिल चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया है और कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों के मौत मामले को लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग भी लिया। पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 से ही निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और कैंडल मार्च के जरिए किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी है और इसके साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथों में कैंडल थमा दिया गया था और किसानों के परिवारों के सुख दुख में साथ रहने की कस्में भी खाई गई हैं। इतना ही नहीं, बिहार में आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि जिस तरह महीने चले गए किसान आंदोलन के दौरान किसानों की आवाज को सरकार ने नहीं सुना और उससे किसान डरने वाले नहीं थे। इस आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला गया है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के विरोध में भाकपा
माओवादी संगठन द्वारा भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। इसे देखते हुए जमुई और गिरिडीह पुलिस हाई अलर्ट पर हो गई है। वहीं नक्सलियों के बंद को सफल बनाने के लिए पूर्वी बिहार और पूर्वोत्तर झारखंड के सेक सचिव सह जोनल प्रभारी प्रदेश उर्फ सहदेव सोरेन के चकाई थाना क्षेत्र के बरमोरिया के जंगल में ही पहुंचे होने की खबर है। ग्रामीण सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि प्रदेश द के ही साथ 15 अन्य नक्सली उसके साथ चल रहे हैं। 2 दिन पूर्व ही प्रदेश द अपने दस्ते के बाद साथ ही बरमोरिया के जंगल में पहुंचे चुके हैं, जबकि बीमार चल रहे नक्सली नेता पीटू राणा को इलाज के लिए संगठन के निर्देश पर कजरा और पीरी बाजार के इलाकों में ले जाया गया है, जहां कजरा के डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। आपको मालूम हो कि प्रदेश द हाईकोर्ट नक्सली है, उस पर झारखंड में 25 और बिहार में 5 लाख का इनाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। प्रदेश द पिछले 3 दशक से ही नक्सलियों का थिंक टैंक माना जाता है। माओवादियों द्वारा बुलाए गए बंद को देखते हुए भेलवाड़ा घाटी में भी पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सीमाई क्षेत्र में अभियान तेज कर दिया गया है। शनिवार को भी पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा सीमांत इलाकों में सील कर सीमावर्ती क्षेत्र में हो रहे आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों के द्वारा झारखंड बिहार की सीमा पर अवस्थित अति उग्रवाद और प्रभावित इलाकों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि देर रात सीआरपीएफ का अभियान जारी रहा था। बिहार के औरंगाबाद जिला सदर थाना बता दें आपको कि अस्पताल में भी शनिवार को कथित रूप से कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लेने के बाद एक महिला की मौत की खबर सामने आई है, जिसको लेकर अस्पताल में हंगामा भी हो गया है। वहीं डॉक्टरों के साथ मारपीट की खबर भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद मृत्यु के सही कारणों का पता चल जाएगा। डॉक्टरों ने परिजनों द्वारा पिटाई किए जाने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। औरंगाबाद जिले के खुदवा थाना अंतर्गत भदुआ निवासी जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि शनिवार दोपहर उनकी पत्नी रिंकू देवी टीके की दूसरी खुराक लेने के बाद जब घर के लिए निकली तो रास्ते में ही बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाने पर ही डॉक्टरों ने उनकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया और इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है और अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर अमृत कुमार के साथ मारपीट भी की है। दोनों डॉक्टरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचा ली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पर भी मामला जो है वो छानबीन कर रही है। बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर सिविल कोर्ट के एडीजी अविनाश कुमार पर हमला के लेकर ही जिले के तकरीबन 2 दर्जन थाना अध्यक्ष और सभी इंस्पेक्टरों की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में बताया गया है कि झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजी अविनाश कुमार प्रथम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें आरोप में ही आपको बता दें कि घायल एसएचओ गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु शर्मा को भर्ती करवाया गया है अस्पताल में, जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया है कि गोपाल कृष्ण की हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही उन पर लगे आरोपों पर जिला पुलिस और पुलिस मेंस के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और साथ ही एडीजी अविनाश कुमार पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे पूर्व झंझारपुर फुलपरास के थाना अध्यक्ष के साथ भी उनका कार्यकाल विवादित रहा है। इसकी उच्च स्तरीय पर जांच होनी चाहिए और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। बता दें कि आपको कि झंझारपुर सिविल कोर्ट परिसर में ही गुरुवार को अजीबोगरीब घटना घटी थी। अपने फैसले को लेकर ही चर्चा में रहने वाले एडीजी प्रथम अविनाश कुमार पर हमला हुआ था। हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि 2 पुलिस वाले ही थे। बताया जा रहा है कि उनके कैबिन में घुसकर उन पर हमला किया गया था। हमला करने का आरोप घोघरहेड़ा थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा पर लगा था। फिलहाल मामले की जांच जारी।
बिहार की राजधानी पटना में चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड में ही कोर्ट ने पुलिस के जांच रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कदम कुआं थाने की पुलिस से 27 नवंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आरोपी खुशबू सिंह और उसके पति डॉक्टर राजीव सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पटना के डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने ही कदम कुआं थाने की पुलिस से 27 नवंबर तक जांच रिपोर्ट देने को कहा था और इसको लेकर ही खुशबू सिंह की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने ही कोर्ट में अभियुक्त को जमानत देने का अनुरोध किया। खुशबू के अधिवक्ता ने ही इमोशनल अपील करते हुए कहा, 2 महीने से अभिमन्यु जेल में बंद है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं खुशबू की जमानत का विरोध करते हुए अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में आवेदन नहीं, जो पैसा है उसे देकर ही जो जिम ट्रेनर को जान से मारने की ठेका लिया हुआ था। इस बात की पुष्टि इस घटना से शामिल अपराधी ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है और इसके लिए इस मामले की जांच रिपोर्ट और इंजीनियरिंग रिपोर्ट आने के बाद ही सुनवाई करना उचित होगा। आवेदक के विरुद्ध काफी साक्ष्य मौजूद है और जिससे ये पता चलेगा कि आवेदक करने पर ये घटना जो है उसको अंजाम दिया गया था। मालूम हो कि 28 सितंबर को ही राजधानी पटना में कदम कुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम को ही हत्या करने के नियत से ही गोली मारी गई थी और इस घटना में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति डॉक्टर राजीव सिंह और दोनों जो कॉन्टेक्ट है वो उसको लेकर भी पुलिस अब जो मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। हाल ही में जहरीली शराब के कारण बड़ी संख्या में मौतें हो चुकी हैं और इसके बाद हुए बवाल के बाद राज्य का पूरा महकमा आक्रमण हो चुका है। पूरे राज्य में शराब और शराबियों की खोज के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। 48 घंटे के अंदर अकेले राजधानी पटना में ही 147 अधिक जगहों पर छापेमारी की गई है। शराबबंदी मामले में 100 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इन मामलों में 110 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शनिवार की देर रात तक ही आपको बता दें कि पटना पुलिस की टीम छापेमारी करती रही थी और होटल और गुमटी, लॉज और वाहन चेकिंग समेत अन्य जगहों पर भी पुलिस ने छापेमारी की है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं ये भी जानकारी सामने आई है कि सरकारी कर्मी, नशेड़ी सहित कई अन्य पेशेवर इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और अब इन सभी हाई प्रोफाइल जॉब में काम करने वाले लोगों को पटना के बेड जेल की हवा खानी पड़ेगी। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के डॉक्टर RN सिंह मोड़ के पास मौजूद होटल को में ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शादी चल रही थी और शादी में शामिल होने के लिए उसके 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दोस्त हैं वो वहां पहुंचे हुए थे और इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में कंकड़बाग थाना प्रभारी रविशंकर ने सभी जानकारी सामने रखी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद प्रदेश भर में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। ऐसे में बेगूसराय जिले के वीरपुर पुलिस शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की भी कोशिश कर रही है और छापेमारी अभियान के साथ चला रही है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में भी थाना क्षेत्र के शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि देशी शराब की खरीद बिक्री की जा रही है। शनिवार को वीरपुर थाना अध्यक्ष समरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर देशी शराब को विनष्ट करने की सरोजा की गई थी, जहां हथियार, अंग्रेजी शराब और शराब के साथ कारोबारी को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। सदर डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में अवगत करवाया है। डीएसपी ने कहा कि सरोजा निवासी महेश सहनी के घर से ही 3 मुंगेरी 18 इंच लंबा देशी कट्टा हथियार बरामद हुआ है। इस दौरान 180 ml के रॉयल प्लेयर और 75 बोतल है वो भी बरामद की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी जानकारी सामने रखी है कि उसके 2 अन्य साथी भागने में सफल हुए हैं। इसको लेकर भी पुलिस लगातार छापेमारी अभियान कर रही है।
भारत में देवी माँ के कई मंदिर हैं जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखते हैं और आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिस मंदिर के चमत्कार देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। मान्यता है कि आज तक इस मंदिर के रहस्य का पता नहीं लग पाया है। आइए जानते हैं कहाँ है ये रहस्यमय मंदिर। वैज्ञानिक इस मंदिर के रहस्यों पर शोध कर रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भव्यता ऐसी कि जो भी यहाँ आए यहीं का होकर रह जाए। मान्यता ऐसी कि नास्तिक में भी आस्था जगा दे। कुछ ऐसा ही जादू है उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों में स्थित कसार देवी मंदिर की। भारत की देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड की अल्मोड़ा पहाड़ियों पर स्थित कसार देवी मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देवी माँ साक्षात अवतरित हुई थी। कहा यह भी जाता है कि भारत में यह इकलौती ऐसी जगह है जहाँ चुंबकीय शक्तियाँ पाई जाती हैं। दरअसल मंदिर के आसपास की जगह ऐसी है जहाँ धरती के अंदर विशाल भू चुंबकीय पिंड पाए जाते हैं। जानकारों के मुताबिक कसार देवी मंदिर के आसपास वाला पूरा क्षेत्र वेन एलन बेल्ट है, जहां धरती के भीतर विशाल भूचुंबकीय पिंड है। इस पिंड में विद्युत चार्ज कणों की परत होती है, जिसे रेडिएशन भी कह सकते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ वाकई कई शक्तियां मौजूद हैं, जिस कारण सिर्फ श्रद्धालु ही हैरान नहीं है बल्कि नासा के वैज्ञानिक हैरान परेशान हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक कई तरह की शोध भी कर चुके हैं, लेकिन आज भी कोई वैज्ञानिक इस मंदिर के रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के मुताबिक अल्मोड़ा के इस मंदिर और दक्षिण अमेरिका के पेरू स्थित माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोन हेंग में एकदम अनोखी और अद्भुत चमत्कारिक समानताएं पाई गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस कारण ही इस जगह को अद्वितीय और चुंबकीय शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां मानसिक शांति का अनुभव किया जा सकता है। कसार देवी मंदिर परिसर में GPS 8 केंद्र चिन्हित किया गया है। इस संबंध में अमेरिका की संस्था नासा ने ग्रेविटी पॉइंट यानी चुंबकीय केंद्र के बारे में बताया है। मुख्य मंदिर के द्वार के बाईं ओर नासा के द्वारा यह स्थान चिन्हित करने के बाद ही GPS 8 लिखा गया है। गौरतलब है कि 1960 और 1970 के दशक में हिप्पी आंदोलन के दौरान यहाँ एक लोकप्रिय स्थान था, जो गांव के बाहर क्रैंक रिंच के लिए भी जाना जाता था। साथ ही आपको बता दें कि यह मंदिर जिस जगह पर है वो स्थान घरेलू और विदेशी दोनों ही ट्रैकर्स और पर्यटकों को वर्षों से आकर्षित करता रहा है। आम दिनों के साथ नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिलती है और प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में यहाँ कसार देवी का मेला भी लगाया जाता है। भक्तों में इस जगह को लेकर इतनी गहरी आस्था है कि यहाँ आने वाले भक्त बिना किसी थकान महसूस किए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। फिलहाल बिहार की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आर्य न्यूज के साथ।